बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, चंद मिनट पहले लगाया था टाइम, आज बाबा सिकंदर के साथ फिर लाइव होंगे। हाँ जी, मोहम्मद अली साहब है बाबा जी। तरबेश वाचिंग हर कॉल मत करो। नदीम मलक वाचिंग, नवाब हरबती, वकास अली, हमाद भट्टी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो इस वीडियो को, लाइव को कमेंट्स और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और जो मालूमात बातें हैं वो उसको समझ सकें और उनका फ़ायदा हो। मलक मुबशर को साहब, उस्ताद मोहतरम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद को उस्ताद कैसी हैं जी? खालिद साहब उस्ताद बिल्कुल ठीक हैं। कुछ देर बाद बाबा जी से आपकी बातें करवाएंगे। अस्सलाम प्रिंस सलाम तो बाबा जी। सलाम सलीम रजा बाट जी सलाम जी। वालेकुम सलाम नकतीब वाचिंग। अजीम अजमत सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब दोस्तों का वेलकम करता हूँ। मलक जमील खोकर, सलार भाई। चलो दोस्तों अब चलते हैं बाबा जी की तरफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। कैसे हैं बाबा जी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से दोस्त आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत से दोस्त सलाम कह रहे हैं सबको। वालेकुम सलाम। एक्चुअली नाम सारों के लिए नहीं जा सकते होते, तो उसकी वजह से जो सा ना अपना, क्योंकि अगर बट सारों के सलाम करने शुरू करेगा तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर सलाम और जवाब ही होंगे। आप लोगों को फिर कोई मालूमात या कोई सफाई का कोई सवाल होगा तो वो फिर बीच में रह जाता है। एक्चुअली मैं ना जो है थोड़ा अपने घरेलू मामलात में बिजी था, बल्कि अभी भी हूँ, तो उसकी वजह से लाइव नहीं आ रहा हूँ बिल्कुल भी। अपना कॉल फ़ोन वगैरह बिल्कुल नहीं अटेंड कर रहा। तो बहुत सारे दोस्त भाई अपना उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए हुए हैं। देखो यार, हर टाइम जो सी ना वो कबूतरबाजी नहीं होती। बंदे की कोई अपनी फैमिली और ये सारे मामलात भी होते हैं, खाली कबूतरबाजी नहीं होती मेरी जान। और जैसा कि मैं आप लोगों को सारों को बताता होता हूँ कि यार मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना पिजन लवर हूँ। मेरा कबूतरबाजी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैंने मुबशर ने मुझे और पता नहीं अपना बाट भी बता रहा था, मैंने तो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी कि किसी दोस्त भाई ने जो है ना वो मेरा कोई इंटरव्यू है और कोई राने मुन्ने का इंटरव्यू है, उसको काट के और आपस में मैचअप करके लगाया हुआ है। जी जी। तो पहली तो बात यार मैं ये क्लियर कर दूँ कि मेरा किसी भी उस्ताद के साथ कोई भी ना तो अदावत, ना कोई ऐसी बात, ना कोई मैं किसी के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ अपने आप को, या किसी को कंपेयर करूँ या कोई करे। बराए मेहरबानी मादर के साथ जो भी ये भाई इस तरह करते हैं उनके साथ मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि राना मुन्ना भी कबूतरबाजी के लिए इल्म को शेयर कर रहा है और
बहुत सारे उस्ताद कराम, उस्ताद अक्की का भी इंटरव्यू आया, उस्ताद सफदर बाजवा साहब का इंटरव्यू आया और बहुत सारे उस्ताद कराम। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यार मैं तो किसी की तरह, ना तो मेरी दावत है और ना मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैंने पहले भी ये बात आप लोगों को बताई है कि यार मैं हर उस्ताद का इंटरव्यू देखता हूँ और उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी भी किसी भी के ऊपर बिला वजह तनकीद नहीं की, ना तो किसी की भी बात पर। तो अगर तो किसी को लगता है कि मैंने किसी के ऊपर तनकीद की है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। माजरत की सूरत में चाहता हूँ कि यार हमने ना ये शौक को ना फ़रोग देना है, ना कि इसको ख़राब करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कामना नवाज नकवी ने मेरा इंटरव्यू किया था पीर फवाद साहब की छत पर। उसने मुझे कहा कि बाबा जी मैं ना बहुत अरसे से ना ये सवाल के पीछे फंसा हूँ। तो मैंने उसको कहा यार अभी जवाब दे देता हूँ मैं तुम्हें, पूछो। उन्होंने जो पूछा, पर के बारे में पूछा, फिर उन्होंने जो उनसे कि मैंने फिर उनको कहा यार ये पर तो एक आम चीज़ है, तो सब उस्ताद बताते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। पर के साथ इसकी तीली भी होती है, ठीक है जी। पर बेसिकली देखो उसके अंदर एक तीली है और साथ उसके फैदर लगा हुआ है, ठीक है जी, जिसको पेपर बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का एक कम्बिनेशन है कबूतर के अंदर, ठीक है। खुद कुदरत का निज़ाम ऐसा है, मैं बार बार ये बात आप लोगों को बताता हूँ, अगर कबूतर के पर ऐसे हो 8वां 10वां बराबर हो, 9वां निकलता हो, तो अल्लाह पाक जैसे उसको पर देता है वैसे उसको हड्डी देता है, वैसे इसको जो पूरा यानी कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर अल्लाह उस निज़ाम से बनाता है उसका। किसी भी उस्ताद के पास ये जादू नहीं है, ठीक है ना, कि एक कबूतर की 3 पर बराबर हैं या 2 पर बराबर हैं, वो इधर का काटे और इधर का काटे और ऐसा 8वां 10वां करके, और जिस तरह कबूतर वो खुद से उड़ान ले रहा है और वैसे उसको उड़ा के दिखा दे। ऐसा नहीं होता भाइयों। कबूतर को अल्लाह ने जैसे पर दिए हैं वैसे इसको हड्डी दी है, वैसे इसको पूरा स्ट्रक्चर दी है। जब उस्ताद कराम उसके पर खोलते हैं ना, वो परों से उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, या दूर बैठे हुए उस्ताद कराम जैसे कि हम ओवरसीज में बैठे हुए हैं, अब पाकिस्तान में जैन शो करवा रहा है या अपना कामरान अब्बास शो करवा रहा है या अपना तुराब हैदर साहब शो करवा रहे हैं या लाला अब्दुल माजिद साहब शो करवा रहे हैं या और बहुत सारे जो जितने भी शो करवा रहे हैं, यंगस्टर है ज़्यादा इसमें, तो वो पर खोल के कबूतर का शो करवाते हैं। तो हम यहाँ से उसको थोड़ा सा गैस कर लेते हैं कि यार इसकी हड्डी कैसी होगी कबूतर की। ये होते हैं सिर्फ गैस, तुक्के। किसी भी उस्ताद की कोई भी बात लफ्ज़ आखिर नहीं है, ये भाइयों बात ज़हन में रख लो अपने। किसी भी उस्ताद की कोई भी बात लफ्ज़ आखिर नहीं है, तुक्के हैं, टेवे हैं, एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बात करता है। पाकिस्तान के नाम पर 10 उस्ताद इकट्ठे कर लो एक जगह पर और 10 ला के कबूतर रख दो उनके आगे, सब 10 के 10 उस्तादों का एक कबूतर के ऊपर कभी भी इत्तेफाक नहीं होगा। कोई किसको पसंद कर रहा होगा, कोई किसको पसंद कर रहा होगा, कोई किसको पसंद कर रहा होगा। तो अब इसका मतलब फिर ये है कि हम लोग फिर जो अपने अपने घरों में कबूतर रख के बैठे हुए हैं हम उनको फेंक दें। मेरे घर में कबूतर है, शाम तक की परवाज़ देता है, ठीक है जी। एक उस्ताद आता है, मैं उसको वो कबूतर दिखाता हूँ, लो जी ये देखो कबूतर। वो कहता है जी बहुत बेहतरीन कबूतर है, बहुत बेहतरीन कबूतर है और अच्छा कबूतर, मेकिंग करने वाला कबूतर है, बच्चे निकलवाने वाला कबूतर है। दूसरा उस्ताद आता है, मैं वही कबूतर, और चैंपियन उस्तादों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसे उस्ताद की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो जिसको कबूतर ना मालूम हो। मैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है कबूतरबाजी में,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। वही एक दूसरा और उस्ताद आ जाता है, मैंने वही कबूतर ला के उन उस्ताद के हाथ में रखा, उन्होंने कहा यार ये फारक कबूतर है, चलो ठीक है, ओके हो गया। अब ये उस्ताद उन्होंने कह दिया फारक, एक ने कह दिया चैंपियन बनेगा, दूसरा कहता है फारक है, ओके हो गया। तीसरा उस्ताद आ गया, ठीक है जी। एक उस्ताद ने, अच्छा वो उस्ताद ने एक दूसरे कबूतर को पसंद कर लिया। अब तीसरा उस्ताद आ गया, जिस कबूतर को पहले वाले उस्ताद ने पास किया है, दूसरे वाले ने फेल किया है, ठीक है ना, तीसरे वाले ने भी आके उसको कबूतर को पास कर दिया कि ये कबूतर अच्छा है, ठीक है। और जिसको उन्होंने फेल किया था वो उसको भी उन्होंने पास कर दिया, ठीक है। और जिसको उन्होंने पास किया था वो तीसरे उस्ताद ने आके उसको फेल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तो मेरी समझ भी नहीं आता कबूतर। तो यार मेरे भाइयों, मेरे साथ ये तजर्बात मेरे घर में हो चुके हुए हैं हजारों उस्तादों के, ठीक है ना जी। कोई आके खुदा की कसम ठप्पे कबूतरों को कहता है क्या बात है, एंड का कबूतर दिखा दिए, कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये तो फिर कबूतरबाजी, तो फिर ये तीर तुक्के लगाते हैं सारे बंदे, ये तो ठप्पा कबूतर, मैंने तो बच्चे पालने के लिए रखा हुआ है, शक्ल शबी का बहुत खूबसूरत है, आंखें बहुत खूबसूरत है, लेकिन बच्चे नहीं उड़ाता वो कबूतर, ठप्पा होता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ मैं उसी उस्ताद से उसका जोड़ा भी लगवाऊँ कि उस्ताद ये कबूतर आपने पसंद किया, लो मैं आपको मादी भी ला के दिखाता हूँ, ठीक है जी। वो जिस मादी के साथ वो लगा देना उसको, फिर बच्चे निकाल के भी मैंने ट्राई किए, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं किसी की भी दिल आजारी करूं, ठीक है जी। वो बच्चे भी ठप्पे ही निकले फिर भी, जो वो उस्ताद और जोड़ा लगा के गए। अब मुझे बताओ मैं किधर जाऊं। तो यार ये बातें जो थी है ना जी, सारे बातें ही करते हैं, ठीक है ना जी। अगर तो इस तरह की कोई बात होती तो मेरा ख्याल है कि वो अकेला ही चैंपियन उस्ताद होता और कोई बंदा कभी जीतता ही नहीं। ये एक टीम वर्क है, एक जुज है। अच्छा कबूतर भी होना चाहिए, अच्छा ट्रेनर भी होना चाहिए, अच्छा दाना पानी भी होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छी उसकी कीमागरी भी होनी चाहिए। दाना पानी से मुराद मैं उसको जो उसकी टेक केयर है, उसको जो दाना डालना है, उसको बादामों की खुराक या जो भी है उसकी संभाली वगैरह, वो सारा कह रहा हूँ। और कीमागरी वो है जो उसको नुक्साबाजी करता है उस्ताद आगे। ये चार चीज़ों का जुज कबूतर है, कबूतरबाजी। बानी और है, बाजी और है, मेकिंग हो रहा है, उड़ार हो रहा है, ठीक है जी। मैंने जो भी बातें की हैं आप लोगों के साथ, मैंने आप लोगों के साथ बातें कबूतरबाजी में वो की हैं जिससे आप लोगों का इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का उन बातों से हमेशा ही फायदा होगा। मैंने आप लोगों को सबसे पहले सब लोगों को मैंने बताया कि बड़ी बगल का कबूतर ढूंढो। माशाल्लाह बहुत सारे उस्ताद बता रहे हैं कि बगल ऐसी होनी चाहिए, बगल ऐसी होनी चाहिए और बगल ऐसी होनी चाहिए। और जो मैंने बताया था ना कि पहली कली से बगल की कली जो थी है ना वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें कई दोस्तों ने कहा कि बाबा जी अगर पहली वाली कली छोटी हो और उसके साथ वाली कलियां बड़ी हो तो कोई मजायका नहीं है यार, कोई मजायका नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक पैमाना आपको बताया है, पैमाना सेट करवाया कि यार इस तरह देख सकते हैं। अब एक उस्ताद का तरीका होता है, वो ऐसे कबूतर को खोलता है, ऐसे कबूतर पकड़ा और ऐसे खोल दिया, ठीक है ना। बट खुडे से चलने, खुडे चल के थोड़ा दस देने, चलो ठीक है ना। ठीक, किस तरीके नाल कबूतर फड़ी दा या खोली दा अच्छा जी दोस्तों। जी रजा भाई, वालेकुम सलाम।
कंदील बाट बाचू मलक जुबैर जी मलक जुबैर साहब वेलकम। जाज यादून रिजवान बाबा जी ये वाले ओके हैं, ये वाले ये पीस ओके है, वो पीस भी ओके है। पता नहीं टापों की वजह से नहीं हुए। ऐसा करते हैं दोस्तों, हम जा रहे हैं अब केज की तरफ, आपको कबूतर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस जी। वालेकुम सलाम कमरान साहब। मोहम्मद आदिल फैसल मलक मुखिया गुरंग बाबा सर को हेलो। फैन ला दें, फाइन बहुत होते नहीं है पढ़ना। छोड़ अगर लो फ्लैग कबूतर इतना हो सकते हैं तो कबूतर उन जितना क्यों नहीं उठते, उनमें ऐसी क्या खासियत है, सील में ऐसी क्या कमी होती है। मुकीम शौकत कह रहा अगर लो फ्लैग कबूतर इतना उठ सकते हैं तो सील कबूतर उन जितना क्यों नहीं उठते। जी मुकीम मुकीम साहब आंदा दस दिया दे। राना वसीम ब्यूटीफुल आकाश जाट माशाल्लाह। लो जी दोस्तों, इधर आओ दोस्तों, ये देखो जिस कबूतर की आइज देखो, मैं देखो छाव में भी आपको दिखा देता हूँ। अंदर ले आए यार, इस साइड से आ जाओ पानी। ये अब आप इस कबूतर के पार देखें, ये कबूतर का 10वां पार 9वें पर से अंदर है, ये देखो, और ये 8वां इसके ये इधर लगा हुआ। बट फोकस से कर यार उन्होंने, ये देखो, ये 10वां पार उसका किधर है, 9वां किधर है, 8वां किधर है। ये इस कबूतर का पल्ला है, ठीक है जी। ये इस कबूतर का पल्ला है। ये कबूतर क्रीज में लगा हुआ है। हाँ दोस्तों, इस कबूतर की आइज का मैंने आपको शो करवा दिया, ठीक है। ये वो कबूतर है जिसकी बहुत दफ़ा चर्चे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने 13,000 दिरहम पाकिस्तानी 6 लाख रुपए का ये मैंने अकेला कबूतर खरीदा हुआ, ठीक है। खरीदे तो मैंने बहुत महंगे महंगे कबूतर भी हैं,
लेकिन जो मौजूदा मेरे घर में कबूतर पड़ा हुआ वो ये 6 लाख वाला पड़ा हुआ। ठीक है जी। सब दोस्त इतराज़ करते हैं कि बाबा जी कबूतरों की मूवियाँ नहीं डालते, या यार मैंने आप लोगों को पहले बार बताई है कि ज़्यादातर मूवियाँ कबूतरों की ना वो लोग ज़्यादातर डालते हैं जो कबूतर बेचने होते हैं। मेरा ना कबूतर बेचने से कोई ताल्लुक है, ठीक है जी, ना मेरा कबूतरों को उड़ाने से कोई ताल्लुक है, ना मेरा जो है ऐसा कोई मसला है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए सारा कुछ डालता हूँ। अब जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत डार्क पंजों के कबूतर अच्छे होते हैं, अब आप ये देख लो, इस कबूतर के पंजे लाल हैं, कोई डार्क पंजों का कबूतर नहीं है ये। ठीक है जी, चेक कर सकते हो आप। और आइन साइन मैंने इसकी आपको दिखा दी हुई है कि ये इसकी आइज़ है। ठीक है, फिर आप लोग देख लो एक दफ़ा। यहाँ पर मैं आपको पहले मैंने बाप दिखाया आपको। ठीक है जी, अंदर आओ वर्ड पर। ये मेरे बड़े कबूतर का बेटा है, ये 13,000 कबूतर का बेटा है। ठीक है जी, ये इस कबूतर का पल्ला है। अभी ये इसका देखो, ये 10वां पार, ये देखो ये रहा निकल रहा है, इसके पार आ रहे हैं कबूतर के ना। समझने वाली बातें बहुत सारी हैं कबूतरों के अंदर कि आप इनके ना परों की बनावट देखें किस तरह की है ना। ठीक है, ये आम कबूतरों से इनके परों की बनावट ना बहुत मुख्तलिफ है। बट सब इधर आओ। अब ये आप इस कबूतर की दोबारा इधर से छाँव में आइन थाइन देखें कि जिस वक्त आप धूप में कबूतर की आइन थाइन देखते हैं ना तो मुख्तलिफ होते हैं, और जब छाँव में आप देखते हैं तो उसके रिंग उसमें काफ़ी हद तक आपको वाज़ेह नज़र आते हैं। मूवी मैं फिर आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि इंसान की कोई अपनी लाइफ भी होती है, बंदा किधर बिजी भी होता है। ये नहीं होता कि बंदा सिर्फ और सिर्फ कबूतरबाजी ही करता रहे। इंसान को अपने भी बहुत सारे मामलात होते हैं ज़िंदगी के, उनको भी देखना चाहिए। और मेहरबानी करके जो दोस्त भाई वगैरह इतने मैसेज करते हैं ना और फिर आगे से लिखते हैं कि जी बाबा जी जवाब दे दें, जवाब दे दें, तो यार जब मैं फारिग होऊंगा, मैं रिलैक्स होऊंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। ठीक है ना, जब मैं खुद परेशान हूँ या किसी अपने काम में बिजी हूँ तो मैं आप लोगों को कहाँ से जवाब दूंगा। मेरी कोई ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है कबूतरबाजी कि मैंने कबूतरबाजी ही करनी है। ठीक है, तो जो जिस तरीके से कबूतरबाजी होनी चाहिए या कबूतरबाजी करनी चाहिए, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को वो उसी तरह से हकीकत बताऊं जो कि मुझे पता है। ये मैंने अभी आपको एक बेटा दिखाया 13,000 वाले का, अब मैं आपको दूसरा बेटा दिखाता हूँ। देखें कबूतरबाजी जो सी है ना,
ये बहुत ही ज़्यादा जो होती है ना वो फर्को फर्की है। ये देखो दोस्तों भाइयों, आज की जो मूवी है ना, इससे ना सबक लेना आप लोग कि एक ही जोड़े के किस तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है जी। ये जो भी पहले पट्ठा दिखाया है ना, ये माँ और बाप दोनों तरफ से 13,000 वाले कबूतर का सगा बच्चा है। यानी जो पहला पट्ठा दिखाया है उसका ये भाई है। अब इसका आप देखें, उसके पर आपने देखे, वो तो पर दिखाओ साहब जी, उसकी आपने पर देखिए कैसे हैं। अब इसके पर देखें कैसे हैं। इसका 9वां बहुत बड़ा है, 10वां उसके अंदर है, 8वां उसके साथ लगा हुआ है, और ये इसका कुंदा है। क्रीज में एक कबूतर लगा हुआ है अभी। ठीक है जी। बाहर से इधर से आइंसाइन दिखाओ उसका। अच्छा ये देखो दोस्तों, आपने वहाँ से आइंसाइन इसका देखा, अब यहाँ से देखो उसकी आइस, देखो कितना फ़र्क आ जाता है कबूतर की आँख में। सिर्फ ये दिखाने के अंदर फ़र्क देखो कितना है कि जिस वक्त आप उसको छाँव की तरफ लेकर जाते हैं तो कबूतर की आँख कैसी हो जाती है, और धूप की तरफ आप लेके जाते हैं उसको तो वो कैसी हो जाती है। पहले अभी शौक कर लो सारे दोस्त भाई, ठीक है, पहले शौक कर लो, फिर मैं आराम से नीचे जाके बैठ जाऊंगा। जितने आपका दिल करेगा सवाल करना, जितने दिल करेगा करना, मुश्किल नहीं है। और मैंने व्हाट्सएप को कह दिया हुआ है कि जितने आप लोग सवाल करोगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उनके जवाब दूंगा। और मैं वैसे भी जवाब देता होता हूँ। अगर मैं किसी को लाइव में जवाब नहीं देता तो वो बंदा खुद आपको बता सकता है कि मैं उसको बाद में इनबॉक्स में किधर ना किधर उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। क्योंकि जी अगर मैंने एक दिल में ठानी हुई है कि मैंने आप लोगों को ये शौक सिखाने की कोशिश करनी है, जो मेरे पास छोटा मोटा इल्म है, तो उसके लिए फिर मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और ना तो मुझे किसी से कोई लालच है, ना तो मैं कबूतर बेचने वाला हूँ, ना मैं बाजियाँ करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे किसी बंदे से कोई लालच नहीं। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ है, अल्लाह की हर नेमत है मेरे पास। तो आजकल तो वो वाला दौर है कि मुफ्त में कोई किसी को बुखार नहीं देता। तो मेरे भाइयों, मैं तो फिर भी आप लोगों की खिदमत के लिए इतना टाइम निकालता हूँ, अपना कीमती निकाल के आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। वरना मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं आप लोगों को बताऊं कबूतरों के बारे में और ऐसा करूं। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ये शौक, जो इस शौक का मन ही है ना, उसकी तरफ लेकर जाऊं, ना कि जिस तरह के लोगों ने इस बदनाम किया है शौक को, ये शौक बदनाम हो जाए। बरसा भगवान जी आई देखो, ये भी 13,000 वाले कबूतर का बेटा है। ठीक है जी, ये इस कबूतर का पर है। अभी ये देखो आपके सामने क्रीज में लगा हुआ है, बदकरीजा हुआ हुआ है। ये 2 इसके पर है, 10वां इसका भी अंदर है, 9वां इसका बड़ा है। ठीक है, बरसा इधर से आई दिखाऊँ। पहले आप लोगों ने वहाँ से इसकी आइज़ देखी है, अब यहाँ से देखोगे आप, ये देखो इसको रिंग बन गया। तो मेरे भाइयों, ये जो इस तरह के रिंग बना के दिखाई जाती है ना, वो इस तरह होता है कि जिस वक्त कबूतर थोड़ा छाँव में आता है तो वो अपनी आँख में ना आइन साइन अपने थोड़े से क्लियर करता है। धूप में वो आँख के ज़रात नहीं मालूम पड़ते, वो सिर्फ आँख का नूर देखा जा सकता है, कबूतर को नहीं पूरे देखा जा सकता। तो जब आप किसी भी साफ़ी की मूवी देखते हो ना, तो वो यही काम कर रहा होता है। वो पहले
अपनी पूरी तैयारी करता है, उसको सेट करता है परिंदों को, फिर आप लोगों को दिखाना शुरू करता है। ठीक है, जब आप लोग उस घर में जाते हो, आप जाके वही कबूतर को कहते हो लाओ दिखाओ, तो वो कबूतर को आप कहते हो ये तो वो कबूतर ही नहीं है। तो ये होता है कि जब आप धूप में कबूतर की आइज़ देखोगे तो वो और शो होगी। कई दफ़ा मैंने अपनी ही आईडी पर एक ही कबूतर की 2 दफ़ा आंख लगाई है, तो कोई आज तक जज ही नहीं कर सका कि ये कबूतर की 2 दफ़ा आइज़ लगी हुई है। क्रॉप करते हैं, तस्वीर को बनाते हैं, बना के लगा देते हैं। तो भाई मैं तो वो उसका सारे पीरियड में से गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, कि बेवकूफ़ बन के और जो था जा जाके कबूतर खरीदता रहा और करता रहा, बाद में पता लगा ओहो ये तो इस तरह करते थे। ये जो मैंने अभी आपको कबूतर दिखाया है, ये भी मेरे बड़ा 13,000 वाले कबूतर का बेटा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नीचे माँ बदली कर दी थी, उन दोनों की माँ सेम है, ये तीसरे वाले की माँ बदली हो गई। तो देखो बच्चा किस तरह का निकल आया, पहले वाले छापदार, दूसरा वाला कलथरा का दुम्बा। अब मैं आपको एक और इन्हीं का भाई दिखाता हूँ, वो भी माँ बदली हुई है। ये देखो दोस्तों, ये भी मेरे 13,000 वाले कबूतर का ही बच्चा है। ठीक है जी, अब आप देख लो, फ़र्क चेक करो। ये इस कबूतर के पर है, अभी ये देखो ये बदकरीदा हुआ है क्योंकि पर साफ़ कर रहा है ना। ये देखो, इस कबूतर का ना 9वां बड़ा है और 8वां 10वां इस कबूतर का बराबर है। 9वां इसका बीच में से बड़ा है, ये 10वीं भी झाड़ेगा तो ये इस कली के जितनी कली निकाल लेगा अपनी। अब इसी कबूतर की आप आइन साइन देखो, ये देखो, पहले आप लोग वाइट आंख देख रहे हो, अब इसी कबूतर की आंख देखो। ये चीज़ें हैं कबूतर परवरिश में सीखने वाली। ठीक है जी दोस्तों, मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों दोस्तों शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाइयों का फ़ायदा हो जाए। मुझे कोई भी किसी से जो रेटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाइयों का फ़ायदा कर दूं बस, और मेरा कबूतरबाजी से कोई मकसद नहीं है। ये कबूतर भी उन्हीं का भाई है सगा। ठीक है, माँ बदली होगी। जब भी आप किसी भी जोड़े के अंदर मादी को क्रॉस दोगे ना, तो 90% होता है इस तरह है, आंख बदली होती है, रंग बदली नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन जहां पे सुपीरियर जीन्स आ जाएगा ना, वो रंग भी बदली कर देगा। अभी ये बाप है और ये बेटा है, और मेकिंग है बाबा सिकंदर। ठीक है, इस कबूतर को दुनिया आके कहती है फिरोजपुरी कबूतर, और इस कबूतर को आके कहती है चौधरी सची का 10 नंबर टेढ़ी। 10 नंबर टेढ़ी। ठीक है, अब ये देख लो भाइयों, ये मेरे घर में बच्चा निकला हुआ, ये इसका बाप है और ये इसका बेटा है। ठीक है जी, इसको फिरोजपुरी कह रहे हैं, इसको 10 नंबर कह रहे हैं। ये क्या बात है यार। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यार ये जो जितनी भी ये बातें हैं ना, ये सारी बकवासियत है। तो इस बकवासियत के पीछे ना पड़ो। जो शौक है उसको शौक की हद तक रखो और शौक की तरह उसको करो।
ठीक है, अपने तजर्बात करो, उससे सीखो और उससे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करो। बट से बेहतर होगा, देखो ये देखो दोस्तों, ये मैं अब आपको इसको 3rd जनरेशन में ले गया हूँ। इसका पर देखिए आप लोग ना, देखो मैं अपनी तरफ से कोई मन गढ़त कहानियाँ नहीं करता, मेरे घर में जो हुआ हुआ मैं आप लोगों को वही बताता हूँ कि ये देखो, ये कली जो होती है ना, ये इससे जो था ना वो ऊंची होनी चाहिए, जो मैं करता होता हूँ। और ये देखो, ये बगल होती है कबूतर की, सारों को पता है, बहरहाल फिर भी बताने का मतलब ये होता है कि ये वाली कली जो होती है ना, ये इससे बड़ी हो तो ये एक बड़ी बगल का कबूतर होता है। ठीक है, ये इसके पार हैं, 10वां इसका भी अंदर है, 9वां इसका बड़ा है ऊपर से, ये देख लो। इधर आओ बस। अब ये देखो दोस्तों, ये इस कबूतर की आंख पहले आपने कैसे देखी है और अब देख लो कैसी हो गई। देखो कैसे रहेगा आगे इसके अंदर, ऐसे यार पागल बनाया हुआ है। यही चीज़ तरीके से हम लोगों को शो करवाते हैं, और बस हम फिर जब कबूतर देखते हैं, रिंग देखते हैं आंखों के अंदर, ठीक है जी, तो हम परेशान हो जाते हैं। ये जिसको हम 10 नंबर कह रहे हैं ना, जी हम नहीं, दुनिया कह रही है ना, ये आगे से उसका बेटा है, ये आगे से उसका बेटा है। ठीक है जी, इसकी माँ जो सी है वो जालदार कबूतरी है। ठीक है जी, और कई लोग इसको पता नहीं कौन कौन से परी बना जाते हैं, ये फलाने वाला और फलाने वाला। भाई मेरे अपने घर में निकला हुआ बच्चा है। ये कबूतर मेरे पास मुबशर से आया हुआ, ठीक है, ये मुबशर का कबूतर है, और यहाँ पे ये ब्रीडिंग करने कबूतर आया। ये इस कबूतर के पर है, ठीक है जी, घिसे हुए हैं सारे, पर देखने का फ़ायदा नहीं है। अब इसी कबूतर की आईज आप इधर से देखिए, ये मुबशर के पास से मुझे कबूतर आया हुआ, ठीक है, और ये मुबशर ने खुद बनाए हुए कबूतर, मुबशर के कबूतर बनाए हुए हैं ये, ठीक है जी। ये तो आया मुझे मुबशर से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी उस्ताद का उस कबूतर के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। देखो ये मुबशर से आया, मैंने दिखाया है कि ये मुबशर से आया ना कबूतर, वो कबूतर मैंने खुद बनाया, मैंने अपनी इसको मद्देनजर रख के सोच के, तो मैंने वो अपने कबूतरों में से वो कबूतर निकाला है।
ये देखो दोस्तों, इस कबूतर का उस कबूतर के साथ कोई लेना बड़ सा थोड़ा है। देखो तुझे रोशनी हटाओ ना, देते रोशनी करो ना। ये इस कबूतर का उस कबूतर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो नस्ल वाइज ना तो और किसी वाइज। इसका उस कबूतर का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है जी, ये मेरी खुद की मेकिंग बनाई हुई है। अब ये इस कबूतर का आप पर देखें। ठीक है जी, ये इस कबूतर का पर है। इधर देखो, ये इस कबूतर का पर है। देखिए आप लोग ना, 10वां इसका भी अंदर है, 9वां इसका बड़ा है। ठीक है, बगल देखिए आप इसकी कितनी बड़ी है। अब यहाँ से इसकी आइन साइन देखिए आप कबूतर की ना, कि पहले आप इसको बिल्कुल वाइट दूध आंख देख रहे हैं और अब इसकी आंख देखिएगा। ये देखो, ये कबूतर। ठीक है जी, और ये जो मेरा बड़ा 13,000 वाला कबूतर है, उसका जो मैंने बेटा, जो जिसको लोग आगे कहते हैं कि ये 10 नंबर है, ठीक है, वो इस कबूतर का नाना है। वो इस कबूतर का नाना है। ठीक है, और माँ इसकी इधर ही है। मैं इसकी माँ का भी आपको शो करवाता हूँ अभी। ठीक है, आगे से ये बेटा निकला। चौधरी मोजे साहब यू आर राइट। लो जी दोस्तों, ये इस पट्ठे की माँ है। ठीक हो गया। अब मैं आपको उसका पर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, माँ का पर 10वें से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है और बेटे का काफ़ी सारा छोटा आया। फोकस करन दियो ना, उत्ते करो, थोड़ा उत्ते करो। ये इसकी माँ के पर है। अब इस कबूतरी की आप ध्यान से आइज देखें। अब ये देखो दोस्तों, कितना बड़ा धोखा किया जाता है कबूतरबाजी में, कि जिस वक्त छाँव में लेके आके कबूतर की आई साइन दिखाई जाती है तो वो किस तरह की बदली हो जाती है। ठीक है जी, कि वहाँ पर देखो आँख क्या है और यहाँ पर आँख देखो क्या है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बातें बताने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि यार, ये जो कबूतरबाजी है ना, इसको ना अपने स्टाइल से करो।
जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं जी जी कि सियालकोट के कबूतर अच्छे नहीं है, मैं उन भाइयों को सिर्फ ये एक एडवाइस करूंगा कि यार आप ना सियालकोटी अच्छे कबूतर लाजम देखो, सियालकोट के कबूतर बहुत अच्छे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि कसूर के कबूतर ज़्यादा तेज आंखों के, लाल आंखों के, वो अच्छे नहीं है, कबूतर में कमी नहीं है, बंदे में कमी होती है। ठीक है जी, थोड़ा बढ़ता रहमान उस्ताद जी बेस्ट क्रॉसर के लिए कौन सा ब्लड कमरान माशाल्लाह कौसर मगरेट मैन बहुत गर्मी है यार। कारी साहब ने आना ना, उस्मान खान अच्छा अच्छा, मुश्किल नहीं भेज दो मुझे। बड़ा समय इधर ऑन दिया तो ये देखो मेरे भाइयों, सियालकोटी परिंदा है, ठीक है, और आइन साइन आप इसके देख लो, ठीक है, साफ आँख का कबूतर है, कोई मसला नहीं है इसकी आँख में। ये इस कबूतर का पार है, 10वां इसका भी अंदर है, 9वां ये इसका बड़ा है, 10वां इससे छोटा है, पार इसके ये हैं। अब यहाँ से इसकी आइज देखो, यार की हो गया तेन, इतने खलो ना तू। ये देखो, अब वहां पर देखो आप, और यहाँ पर देखो, इसकी आंख के अंदर आपको रिंग बनता नजर आ रहा है इधर। प्रोफेशनल तो हम हैं कोई नहीं भाइयों, क्योंकि हम बड़े प्रोफेशनल हैं। जब और सीधी बात है कि कैमरा जितना मर्जी अच्छा हो हमारे हाथ में, हमें इस्तेमाल करना ना आता हो तो हमारे उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, तो हमें ये जो जिस तरीके से मीडिया पे दिखाया जाता है ना, आंखों के ज़रात निकाल के और उसके अंदर घुसा के, हमें वो करना नहीं आता और ना हम करना चाहते हैं। ठीक है ना, करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, अब ये देखें, अब लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे सियालकोटी कबूतर देखे, ये सियालकोटी कबूतर है। ये देखो मेरे हाथ में, जिस तरह के अब इस वक्त के टैडी कबूतर हैं, हाथ में बंद होती हैं, उसी तरह का कबूतर है, छोटा सा कबूतर हाथ में बंद हो रहा है, बिल्कुल बंद हो रहा है। अब इसी की बहन की बेटी है, अब इसकी आइज देखो, ये उसकी बहन की बेटी है। ये समाधि ये पार है, खराब आए में बदकरीजी हो गई। वो मेरी खुद की बनाई हुई है, ये टैडी है, ये टैडी कबूतरी है। जो जिस तरह होगा कबूतर मैं उसी तरह ही आपको दिखाऊंगा। ये टैडी है, ये कबूतरी टैडी है।
और ये भी मेरे घर में कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी की डैडी है, ये आज की डैडी नहीं है। 7-8 पीढ़ियाँ मेरे घर में इसकी गुजर गई हैं। अब कोई आगे इनको सलारा कहता है, कोई आगे इनको कुछ कहता है, कोई आगे इनको कुछ कहता है। मेरी तो समझ से बाहर हो जाता है, जबकि ये सियालकोटी कबूतर का बच्चा है। भट्ट साहब अच्छे जी आई दिखाओ। चलो भट्ट साहब आ गए। चलिए सुनो। ये यहाँ पर भी 2 कैटो बैठे हैं। शकील फवाद वाचिंग शम्मस गुज्जर मोहम्मद इमरान राजपूत। यानी कि 2-2 भी आ जाए तो बिल्कुल सही। शायद अपना नंबर दे लो जी, आप जो भी सवाल करना पूछो, जो भी बात करनी है आप करो। मुनाफ तारक उस्ताद जी, मेरा एक सवाल है कि उड़ा हुआ और कोरे कबूतर में फ़र्क कैसे करें? यार देखिए, कोई ना करने वाला सवाल किया करें, क्योंकि ना तो मैं इतना मेरे पास टाइम फारिग होता है कि मैं एक ही सवाल की जो है 500 दफ़ा जवाब दूँ, और ना ही आप लोग अपने आप को फजूल समझा करो। ठीक है, जब आपने एक कबूतर को उड़ाया ही नहीं, ठीक है, तो उसका जिस्म नरम होगा। ठीक है जी, पोले जिस्म का कबूतर होगा, और बहुत किधर आपको कोई रियल कबूतर मिलेगा जो खुडे के अंदर ही इस तरह लगेगा कि ये कबूतर तैयार कबूतर है। ठीक है ना, तो जो वो तैयार कबूतर लगेगा उसका मुआवजना उड़े हुए कबूतर के साथ इस तरीके से किया जाता है कि जो उड़ने वाला कबूतर होता है वो लाजिम बात है, जो बंदा रेस करता है वो स्लिम स्मार्ट होता है, और जो खुडे में बंद कबूतर होगा उसके ऊपर गोश्त चढ़ा होगा, भारी होगा। ये करने वाली बात नहीं है। करने वाला कोई ऐसा सवाल किया करो जिससे ना आप लोगों का फायदा हो, आपका नहीं बल्कि बाकी सारों का फायदा हो। सलीम खान नियाजी गुड। इस तरह जो कोई बंदा सवाल करता तो जवाब भी ना दिया कर, क्योंकि वो फिर दूसरे का भी हक खा जाएगा। ठीक है। अली सिपरा बाबा जी, जोड़ा घर का है, बच्चे शाम तक उड़ते हैं पर शाम को लंबे चलते हैं, वजह बता दें और समझा। बेटा, आपके कबूतरों की जोन से ना लंबे चलने की वजह ये है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपने उनका 9वां-10वां कबूतरों का बराबर रखा हुआ होगा, 8वां उसकी क्लोज होगा। ठीक है, ये बात होगी तो ये कबूतर लंबे चलते हैं, क्योंकि जो इस पर का कबूतर होता है वो नीचे से उसकी हड्डी भी सीधी होती है। सीधी हड्डी का कबूतर लाजम लंबा चलता है। गोल हड्डी का कबूतर, गोल पर का कबूतर हमेशा गोल गोल घूमता है। वजह सिंपल है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हो। मोहम्मद शकूक ग्रेट इंफॉर्मेशन। आतिफ रहमान फ्लाइंग के लिए क्रॉस उस्ताद जी। फरहान भट्ट साहब, गर्मी ज़्यादा। जी जी फरहान साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है। विकास वर्मा, बिल्कुल सही, आप ग्रेट।
बाबा जी बगल का पहला पार बड़ा होना चाहिए या पार का पहला पार होना चाहिए? कली का पहला पार बड़ा। अब यार वीडियो देखो ना, फिर समझ आ जाएगी आपको। कामरान कुरैशी 7वें पार का किरदार उस्ताद जी। कर लो कोई सवाल। यार जो आप सवाल करते हैं ना, वो पिछली वीडियो में हमने ना बहुत यूट्यूब पर जाकर देखे, बाबा जी ऑफिशियल पेज है यूट्यूब पर भी, उसमें गर्मियों में जो जिनके कबूतर बीमार हैं तो गला ख़राब है, तो वो हमने वीडियो डाली हुई है ना, वो देखें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपका। उस्ताद जी कैसे यार फजूल बातें हैं, ठीक है। 7वां पारा ऐसा होना चाहिए, तो चौथा पारा ऐसा होना चाहिए, तो तीसरा पारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगले 3 परों का किरदार होता है जोड़ा लगाने के अंदर, ठीक है ना जी। बगल का सबसे मेन किरदार है। अगर तो एक कबूतर के पार ऐसे ही 8वां 10वां बराबर है, 9वां निकलता हुआ है, उसको 9वां 10वां बराबर 8वां क्लोज वाला लगा दो, आपका जोड़ा एक अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। अगर 9वां 10वां मादी का बराबर है तो कोशिश करो नर का थोड़ा अंदर लगाओ, ताकि अंदर वाले बच्चे निकलें। अंदर वाले बच्चों का फ़ायदा ये होगा कि वो गहराई भी पकड़ेंगे और गोल ही घूमेंगे। मेरी बात को छोड़ देना, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मफरूज़े हैं सारों के पास, वो बाबा सिकंदर हो, वो कोई भी उस्ताद हो, क्योंकि नाम किसी का मैं मेंशन नहीं करूँगा, सारे मफरूज़े देंगे, ठीक है। जिंदा बह गया उनकी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, जिंदे ना बैठा तो बस कोई नहीं पल्ले, उन्होंने कहणगे इहदे पल्ले, इहदे कुछ नहीं है पल्ले, ठीक है ना जी। शाम को जब अब हर बंदे के पास अच्छे परिंदे हैं, जब शाम होती है ना, फिर लक शामिल हो जाती है, एक उसकी ट्रेनिंग शामिल आ जाती है, दूसरी उसकी लक शामिल आ जाती है। वहाँ पर दुआ का चक्कर है सारा, ठीक है ना। जिसका बैठ गया वो जीत गया। हर बंदे का शाम कबूतर जा रहा है, हर बंदा अच्छी जोन से तरतीब से कबूतर बना रहा है, हर किसी के पास अच्छी गेम है, अच्छे कबूतर हैं, ठीक है। ज़्यादातर उस्ताद, मैंने कई उस्तादों के साथ बैठ के ये बात की, मैंने कहा उस्ताद जी यार कुछ बताया करो, कोई इल्म की बात शेयर किया। उन्होंने कहा यार यहाँ पर चीज़ें लगाने वाले बंदे आते हैं कि जिनका लेना देना कबूतरबाजी से कोई नहीं है, सिर्फ फेसबुक खोल के और चीज़ें लगाने हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर भी उस बात को भी इग्नोर करके ना, मैं फिर भी कोशिश चक्कर के अंदर, यही कोशिश में चक्कर में लगा रहता हूँ कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं, ठीक है ना जी। कोई भी इंसान आज के दौर में बगैर मतलब के किसी के साथ चलता नहीं है, जब तो उसको कोई मतलब ना हो, ठीक है जी। अगर तो आप लोगों को कोई बेलौस बंदा मिलता है, खिदमत करने वाला मिलता है, वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी जगह से तलक रखने वाला हो, तो उसकी इज्जत और एहतराम करो, ताकि वो आप लोगों के हौसले से वो आगे बढ़े। देखो मेरी और उस्ताद राने मुन्ने की किसी ने वो ज्वाइन लगाई मूवी, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं तो किसी के साथ कंपेयर करना चाहता ही नहीं हूँ। वो भी बेचारा खिदमत कर रहा है कबूतरबाजी के लिए, बता रहा है लोगों को, इतना कुछ बता रहा है कि भाई ये बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ये बस अल्लाह हिदायत दे दे सारों को, ठीक है ना जी। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ना यार दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, ठीक है जी, कि जी हम हमारा चैनल पॉपुलर हो जाए या हम पॉपुलर हो जाएं, हमें लोग ज़्यादा देख लें। अपना बेस्ट करो, अपना ठीक करो, अपना मन साफ करो। अगर आपका मन साफ है, दुनिया कितनी मर्जी कोशिश कर ले आपको गिराने की, जे रब ने नहीं ना आपको गिराना तो कोई बंदा आपको गिरा नहीं सकता, ठीक है ना जी। अब मैंने जब वो उस वक्त वो मूवी बनाई थी, तो मैंने उस वक्त मूवी में क्या दिया हुआ था कि भाई राना मुन्ना अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा रशीद पूरी अपने इल्म से, अपनी कबूतरबाजी के हिसाब से ठीक कह रहा है, ठीक है जी।
और कोई उस्ताजा कराम ने उसमें कमेंट्स किए हैं या बात की है, वो अपना अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी वो एक लड़का है बेचारा गुजरा लेगा जी। ना था ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ जैन जट एक ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ कोई नहीं नाम जैन च कोई नहीं। अब वो देखो ना, वो बेलौस बेचारा खिदमत कर रहा है कबूतरबाजी की, ठीक है ना जी, कि वो अच्छे अच्छे उस्तादों को, इल्म वाले उस्तादों को ऑन एयर लाइव ला के और उनसे बातें करवा रहा है और उनके इल्म की बातें शेयर कर रहा है लोगों के साथ, ठीक है ना। किसके पास आज के दौर में टाइम है फजूल कि वो आके लाइव बैठ जाए और 2-2 घंटे लगा रहे, घंटा घंटा लगा रहे और ऐसी अपने आप को फजूल ज़ाया कर करके चला जाए। अशफाक नज़ीर, अशफाक नज़ीर, मैं उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं जैन को अप्रिशिएट करता हूँ, कमरान को, तराब साहब को, ठीक है, लाला अब्दुल माजिद को, मैं इन सारों को अप्रिशिएट करता हूँ, बूटा फरूक साहब को, ठीक है ना जी, कि यार ये लोग आप लोगों का शौक करवा रहे हैं। देखो आप घर में बैठे हो, आपने मोबाइल ऑन किया है तो आपको इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई है। सफदर बाजवा साहब ने 60 साल कबूतरबाजी को दिए हैं, 50 साल 60 साल, ठीक है जी। और भी जो साजा कराम है, उस्ताद अकी हैं, 40-50 साल की उम्र उन्होंने अपनी कबूतरबाजी को दी है। तो यार अगर उनकी सारी बातें, मैं नहीं कहता उनकी सारी बातें ठीक है, सारी बातें किसी की भी नहीं ठीक। बाबा सबसे पहले बाबे सिकंदर की नहीं ठीक, बाबे सिकंदर की नहीं ठीक। चंद बातें ठीक होती हैं, चंद बातें नहीं भी ठीक होती। तो जो चंद बातें काम की हैं उनको अपने पल्ले बांध दो, जो काम की नहीं है उनको छोड़ दो। जो एक्सपीरियंस करो, जो कोई बात किसी उस्ताद से मिलती है आपको, उसके ऊपर एक्सपीरियंस करो जरूर। अगर आपके एक्सपीरियंस में वो ठीक नहीं लगती है आपको, आप उसको छोड़ दो। ये क्या है? ये रोज है, मैंने भी क्या है? रोज जूस पियो, मैं पीता है, पियो मुझे लेमन वाला पियो पियो, यम्मी है। मैंने पिया हुआ था। तो दोस्तों भाइयों, मुझे भी मैंने आप लोगों को 1000 दफा बात समझा दी है कि मैं जो भी आप लोगों के साथ बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ये पानी मैं- है, वालेकुम लेमन सलाम। लो ऑफ जाएगा मियां पी लो पीना। कुछ लेमन मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहता हूँ कि यार खेलने जा रहा हूं। मैं पहले सर अगर तो मैं कबूतर बेचने वाला हूँ, क्योंकि मैं ठीक है, आपको कह रहा था फिर तो मैं रेटिंग की तरफ जाऊँ, मैं उसका तेल पकड़ूंगा फिर या मैं खुद से शिगिर्द करता हूँ और हार लेता हूँ उस्तादों की तरह, और जो लेकिन है- मैं असली में घर जा रहा हूं। मैं घर चलो जाओ घर जाओ, सारे सब घर जाओ, पापा मैं आपको प्रेम चलो। तो मैं अगर तो हार लेता हूँ उस्तादों की तरह, ठीक है, फिर तो आप लोगों को भी ठीक है। तीसरी चीज कि मैं खुद बाजियां उड़ाता हूँ कि जी मैं इतने शिगिर्द जमा कर लूँ, मैं बाजियां उड़ा रहा हूँ, और ये मेरा इन तीनों चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं तो सिर्फ पिजन लवर हूँ। कबूतर भी बनाने हैं तो शिगिर्दों को फ्री दे देने, बांट देने हैं, क्योंकि एक हमारा ये एक खानदानी शौक है। और मैं ये शौक को सिर्फ उसी तरह, उसी अंदाज में वापसी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि यार गरीब का शौक हो जाए, गरीब बंदा शौक कर सके, ठीक है जी। अब एक बंदा पाकिस्तान में, उसकी गरीब की मजदूरी है, 1 महीने की उसकी तनख्वाह 20,000 रुपया, क्या उसका हक नहीं है कि वो कबूतरबाजी करे? उसका हक नहीं है कि वो शौक करे कि वो इधर भी जूतियां खाने आया तो ऊपर भी जाके जूतियां खाए? अब अमीरी लेवल ने कबूतरबाजी को इतनी ऊपर उठा दिया हुआ है कि लाख का, 2-2 लाख का। अभी मैं आप लोगों को 6 लाख का कबूतर दिखा के आ रहा हूँ जो मैंने परचेज किया है, ठीक है। मैंने उस कबूतर के बच्चे मेरे शिगिर्द हैं बांग्लादेश में, मैंने उनको दिए हैं, मैंने पाकिस्तान दिए हैं, मैंने यूएई में दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन लोगों को ज्यादातर दिए हैं
कि जो इस्तात नहीं रखते कबूतर लेने की, उन लोगों को कबूतर दिए हैं कि या लो यार कबूतर ले लो, कि यार कोई माड़ा मोटा कोई और भी तुम्हारा कोई तरकीब होए तो मुझे बता देना, कि उनका शौक चले। पता नहीं शायद किसी गरीब की दुआ से हम लोग की बेड़ी पार हो जाए। गुनाहगार हम लोग हैं, जी ठीक है जी, किसी तरीके से अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। आमीन। इसी वजह से हम लोगों की कोई अल्लाह ताला को अदा पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। गरीब आदमी, ठीक है जी, 200 400 500 वाला कबूतर लेता है, ठीक है, नाराज नहीं होना। जो पैसे वाले लोग हैं वो नाराज नहीं होना। मेरा किसी के साथ कोई दावत नहीं है मेरे भाइयों। मैंने ये पॉइंट जो क्लियर किए हैं ना कबूतरबाजी के जोड़ ऐसे हो और बगल बड़ी हो, परों का फ्रीक्वेंस, हड्डी ऐसी हो, आंख इस तरह की हो कबूतर की, ये मैंने उनके लिए किया है कि जो 100-200 रुपए वाला, यार मैं खुद 5-5 रुपए जमा करके 30-35 रुपए का कबूतर खरीदने वाला बंदा हूं। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है, लेकिन मैं अपना वो वक्त, वो चीज नहीं भूलता हूं, जिसकी वजह से मेरी कोशिश ये है कि मैं आला से आला जो बाद मुझे कबूतर परवरी की पता लगे, मैं लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर दूं, शेयर कर दूं कि यार शायद किसी गरीब का ही भला हो जाए। नहीं तो गरीब सारी जिंदगी टकरे मारता रहता है कि जी अगर मुझे वो फलाने वाले उस्ताद का एक कबूतर मिल जाए ना तो मेरी कबूतरबाजी सीधी हो जाए। तो मैंने उनको शऊर दिया कबूतरबाजी में कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। और अल्लाह सारे उस्तादों को खुश रखे जो आगे अब इस वक्त अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता था कि जिस वक्त मैंने बताने शुरू किया है इल्म की बातें कि यार मैं कल ही रह जाऊंगा, क्योंकि शगिर्द बाप कहते हैं उस्ताद जी तुसी दस दिन दियो सारे को पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने उनको एक ही बात की, मैंने कहा यार अगर तो आप इस वजह से मेरे साथ मुंसलिक हुए हो कि जी सिर्फ आप लोगों को कबूतरबाजी पता लगे, तो यार मैं आपसे मादरत चाहता हूं, मेरे ग्रुप में शामिल ना हो, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहना है तो हक सच पे रहना है। कबूतर तो हमने भी उड़ाए, हमारे रीफ ने भी उड़ाए हैं, हमारे भी शाम तक पहुंच गए, उसके भी पहुंच गए हैं, वहां पे तो आ गए ना नसीब। तो अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला दुआ से अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं नसीब को बदली कर देता। तो हमारे लिए किसी ने अच्छी दुआ की होगी, हम जीत जाएंगे। नहीं तो हार भी गए ना तो प्लेयर का काम नहीं होता कि अदावत रख लेनी, अदावत रखने वाला प्लेयर नहीं होता। प्लेयर वो होता है जो अगर हार गया ना तो अपने हरीफ को जाके इज्जत करे, उसको अप्रिशिएट करके आए कि यार बड़े अच्छे कबूतर तूने उड़ाए हैं, चल तगड़ा रही, अगले दिन मैं फिर तैयारी करके आऊंगा तेरे लिए, फिर आके तेरे से मैच करूंगा। अपनी कमियां देखे, अपने कबूतरों को देखे, अपने खेल पानी को देखे, अपनी ट्रेनिंग को देखे कि यार मैंने कहाँ गलतियां की, कौन कौन सी मेरे से गलतियां हुई जिसकी वजह से मैं हार गया। ना कि ये कि अना का मसला बना के रख लो कि कैसे उसके कबूतर चोरी करवाएं, कैसे उस बंदे को नीचा दिखाएं, कैसे लोगों के आगे उसको के। स्प्रिट मैन का ये काम नहीं है कि दूसरे के ऊपर बुतान लगाने, क्योंकि इन्हें तो बाहरों कबूतर छाड़ते ने, इनू अंदरों छाड़ते ने। जे तुहाडे जे इन्नी कबूतरबाजी फसी हुई है, एडे चंगे तुसी उस्ताद हो ते तुसी आप जाके उहदी छत ते बह जाओ, आप जाके बह जाओ। तुहानू किसी महावत ते किसी बंदे ते तुहानू यकीन नहीं आता, अपने मुनसफ ते यकीन नहीं गा, ते आप जाके बह जाओ। जे तुहाडे कबूतर ने तगड़े ने, तुसी तुहाडे कोल गेम इन्नी तगड़ी है, ये झूठे इल्जाम, अपनी जगहदारी बनाई है, अपनी अदादारी बना के बैठे ने कबूतरबाजी दे विच। ते यार इस तो हटो, स्प्रिट मैन दिखाओ,
ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਾਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਭਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਲ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਾਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ? ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸਲੀ ਕਬੂਤਰ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ DNA ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਪਿਓਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ 600-800 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਓਰ ਕਮੱਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੀ ਪਿਓਰ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਓਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿਓਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਦਾ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਨਸਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਢਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2-3 ਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਸੁਰਖੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਜ਼ਾਖ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਹਰੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ, ਕਣਕਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 12, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਠੱਪਾ ਫੜਾਓ ਹਾਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਦਫਾ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭੋ। 100 ਲਿਆਓਗੇ, ਅਗਰ 70 ਗੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ 30 ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ 30 ਗੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ 30 ਗੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਪੂਰੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਏ, ਖੂਨ ਖੋਤੇ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
90% ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇੜੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੇੜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਪਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਤਨਕੀਦ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਫਸਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਇੰਝ ਖੋਲਣਗੇ ਕਬੂਤਰ ਖੋਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਓਏ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਓ ਸਿਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਚੋਗੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੋਗੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਈ ਨੇ। ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੋ। सफदर कोटला, गुलाम बास, शायद महमूद ग्रेट उस्ताद। ये कह रहा है कोई मोतीवाल के बारे में नहीं बताता था, आप सब बता रहे हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਟੀਵ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਖੋਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ YouTube ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 10 ਨੁਕਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਛੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ। 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗਈ ਏ ਕਿ ਮੋਟੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਖਵਾਓ ਨਾ। अदनान कुरैशी शिगरत होना है जी, वेलकम। शहबाज हुसैन राजा अस्सलाम वालेकुम। अदनान कुरैशी उस्ताद जी को बताओ। सफदर कोटला अस्सलाम वालेकुम। सफदर कोटला मंडी बाउद्दीन से अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। सफदर भाई की हाल है, ठीक हो? सलीम खान नियाजी। लो जी सफदर साहब भी हुण लाइव देख रहे ने। 1238 घंटे मेरा ख्याल इन्होंने मारे सी, 1238 जी जी, ठीक है ना जी। ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਡੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। 1274 घंटे सफदर साहब ने लिखे। 12 ਤੋਂ 74 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵਰੇਜ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦਾ 11 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ। जी 12 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, 11-12 ਘੰਟੇ रिकॉर्ड परवाज़ां दित्तियां जी। हाँ जी, 11 कबूतर फी कबूतर 10 घंटे 11 घंटे की परवाह लेना मजाक हैगा। खाला जी का बड़ा कुछ लोग देख रहे हैं, बाद में आपको बताऊंगा। की कह रहे हैं? अल्लाह पाक तुराब अदर को दा। ओ यार भाइयों, एक्चुअली मसला ये है कि आप लोगों ने कुछ और समझते हो, आप लोग कुछ और समझते हो। यार वो मीडिया है, मीडिया ने हर घर में जाना है, हर घर को कवरेज देनी है,
ठीक है। अभी मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक जो सा है मेरे थोड़े से जो थे मामलात हैं कारोबारी, कोरोना वगैरह था, तो मैंने आप लोगों को फिर शो करवाने शुरू कर देना है। यूएई की मैंने फिर आपको छतें दिखाने शुरू कर देनी है कि भाई ये देखो ये कबूतर जो इस साल के चैंपियन बैठे हैं ना कबूतर, मैं आप लोगों को सारे दिखा दूंगा और मालिक से पूछवाऊंगा हाँ क्या किया था तूने, कैसे उड़ाए हैं, क्या किया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो उनके साथ ताल्लुक है ना जी जी। तो मैं तो उनके घरों में जा सकता हूँ। तो जी अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं अपने सारे वाचिंग को सबको वो कबूतर दिखा दूंगा कि देखो सारे ये कबूतर उड़े हैं, देख लो ये कौन से वाले हैं और कौन से वाले नहीं है। यूं ही में रिकॉर्ड परवाज़ें करने वाली कबूतरी सियालकोटी है इस साल भी। इस साल हाँ जी, बहुत अच्छी शानदार परवाज़ें ज्यादातर सियालकोटी कबूतरों ने की है। अब लोग कहते हैं सियालकोटी अच्छे नहीं। ओ भाई 50 के टेम्परेचर में, खुदा का वास्ता 50 के टेम्परेचर में, ठीक है जी, हवा 28 हवा, पाकिस्तान में तूफान होता है जी, 28 हवा, 28-26 हवा में उड़े हैं। टैडी भी उड़े हैं, टैडी भी शाम गए, लाल अखे भी उड़े हैं, क्रॉस हुए हुए सब उड़े, बेहतरीन परवाज़ें शाम तक की। किसी भी कबूतर का, किसी भी नस्ल का, उसका हक उसको देना चाहिए। तूफान में वापसी की क्वालिटी। तूफान में यार देखो, छोटी दुम का कबूतर बनाओ, बड़े सीने का कबूतर बनाओ, बड़ी बगल का कबूतर बनाओ, और कोशिश ये करो ये जो कुंदे है ना, कुंदे कबूतर के, इसके ऊपर गोश ना हो, कम गोश हो, तेज कैंचियां चलाने वाला ब्रीक परों में कबूतर बनाओ, वो तूफान में लड़ेगा। यहां पे बनती है ऐसे कबूतर है, यहां पे कबूतर यही कामयाब होते हैं दुबई के अंदर। और ये सऊदीया में भी एक लिख है, मेरे पास भी रिकॉर्ड परवाज़ रद्द सऊदी अरब में 7:12 पे बैठने वाला सियालकोटी है। हाँ देख लो भाई ने एक ने बता भी दी है। अमल तो फिर आप ही करना ना। ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਸ ਖਾਮ ਖਾਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵਾੜਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। बट देख यार किसी का कोई सवाल नहीं दे। मोबाइल नंबर कोई नहीं, मोबाइल नंबर या पिछली वीडियो देते हैं वो तो सेव कर लो। व्हाट्सएप फिर दे दो अपना नंबर, दे दो कि ये नंबर दे दो यार। चलो लिख लो यार, 050 87 55 862। पूरा कोड दिया करो ना। जमा 97 15 087 55 862। भाईजान ने आया सवाल का की सवाल है साहबजादा साहब, आइडियल पिल का इस्तेमाल बताएं प्लीज़। यार जिस आइडियल पिल दसे आओ को पूछ लो। वाह रे वाह, सुभान अल्लाह। आइडियल पिल से जिंदे को लेंदे हो डब्बा डॉक्टर को जाके तो इस्तेमाल भी पूछ लो, खुदा दे बंदे हो की हो गया यार। वैसे यार हाजमे ਲਈ भी गोली होंदी है, ठीक है। कई उस्ताद बाद उस्ताद ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਜਾ ਕੇ। बाबा जी एक जोड़े के कितने बच्चे निकलवाने चाहिए? यार देखो उस दिन उस्ताद अकी ने कहा कि मैं 4 बच्चे निकलवाता हूँ, उस्ताद अकी ने कहा मैं 6 निकलवाता हूँ, उसके बाद मैं जोड़ा तोड़ देता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि बाबा जी कबूतरी के अंडों में बुत नहीं होता, क्या करें? नर भी बदल के देखे हैं। यार मेरे पास भी ये ना 1-2 कबूतरियों के अंदर ऐसा मसला आया है, तो मैंने उनके जोड़े तोड़ दिए थे, बाद में उनको मैंने कैल्शियम वगैरह दी,
ठीक है। कोई भी बी कम्प्लेक्स वगैरह की गोलियां उनको दो और तवे पे ना फटकरी खिल कर लो। 0 साइज की कैप्सूल भर के ना रात को ना उसको 1 कैप्सूल दिया करो, 4-5 कैप्सूल दो उसको रात को ना 9 बजे 10 बजे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लो जी आज दी इस वीडियो ना सरकार जी इजाज़त चाहते हैं ते कोई गलती गुस्ताखी हो गई होवे तो माजरत सारे वीरा भरावां जिन्हां दे मैसेज नहीं पढ़े जिन्हां दे पढ़े न ते अल्लाह हाफिज़।